जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आज का कंटेंट, क्या कंटेंट की बात करें। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए, ऐसा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा। पिछले एक हफ्ते से एडिटिंग ही चल रही है। तो भाई एडिटिंग को एक साइड रखते हुए मैं आपसे आज कुछ ऐसे ही बातें करना चाहता हूँ। ये वीडियो कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव है आजकल के लाइफस्टाइल को लेके। आजकल का लाइफस्टाइल तो मतलब सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है और रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही कुछ और है। आप सोशल लाइफ में कार की वीडियो बना रहे हैं, 20 लाख की कार चला रहे हैं, 40 लाख की चला रहे हैं। रियल लाइफ में आप कार की बजाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ और ही चल रहा है। मतलब क्या ही बताएं। आजकल सबसे ज़्यादा बुरी बीमारी चल रही है डिप्रेशन। लोगों को डिप्रेशन हो रखा है। हम एक ही बात कहेंगे, ज़िंदगी में डिप्रेशन और पैसा आता रहता है, जाता रहता है। हर भाई मजा आया। एक दिन एक जैसा नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मुहावरा सुना रहा हूँ या पाठ पढ़ रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए, आप ना डिप्रेशन और पैसा आता जाता रहता है। आपका आज का दिन बुरा है, कल का अच्छा हो सकता है। मे भी आपका पूरा एक महीना ही बुरा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि देखो वही बात है कि सूरज जब निकलता है तो डूबता वो भी है। चांद निकलता है अगले दिन, मतलब सुबह होते होते गायब वो भी हो जाता है। तो यही चीज़ कुछ ऐसा ही होता है। यदि दुख आता है तो चला जाएगा, सुख आता है वो तो चला ही जाता है। वो कमी रहता है, वो वीआईपी बनता है थोड़ा। और ऐसा नाराज ना हो आप, खाली है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। अपने अंदर का सेटिस्फेक्शन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आपको सोसाइटी से जजमेंट जो मिले आप उससे दुखी ना हो। देखिए, सोसाइटी का कहना बहुत कुछ है। आप कुछ कर रहे हैं उससे सोसाइटी को एतराज़ होता है, नहीं कर रहे हैं तो एतराज़ तो है ही नहीं। लेकिन आपके घर वालों को आके ये ज़रूर बताएंगे कि आपका लड़का खाली है, कुछ कर नहीं रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छी बात है, और ऐसा नोटिस करवाते रहते हैं। पर ये बुरा है, क्योंकि देखो अपना कार्य पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए बंदे का। ये नहीं कि मैं किसी के घर पे जाके ये कहूँ, अरे देखा आपने कल आपका लड़का ऐसे बीड़ी चास के गली में घूम रहा था। जिसको जो करना है, हर किसी की लाइफ है, हर किसी का अपना पर्सनल वे है जीने का। तो किसी की लाइफ में टांग अड़ाने का कार्य कृपया ना करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं ये बढ़ावा नहीं देता कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, नहीं। मेरा मानना है यदि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, तो आपको भी इन बात के झंझट जरूरी नहीं है करने। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप 10,000 कमा रहे हैं और उसमें आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मेरे 10,000 काफ़ी हैं, तो अच्छी बात है। सोसाइटी ये कहे ना कि भाई 10,000 में गुजारा नहीं होता, और आप कर रहे हैं तो अच्छी बात, आप कर रहे हैं। अब सोसाइटी तो क्या है, तुम कल 2 लाख कमाओ, उसमें भी ये कहेगी कि 2 लाख में खर्चे कहाँ निकल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है वो सपने। देखो वही बात होती है। घूम फिर के एक बात बताता हूँ, यदि आपके पास 10 लाख हैं और उसमें आपके सपने छोटे छोटे हैं पूरे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना सपने तो 10 करोड़ में ही पूरे नहीं होते। क्योंकि अच्छा, हमको सिखा रिया है। बुगाटी जैसी कंपनी की कारें 40-40 करोड़ की आती हैं। तो यदि आप सेटिस्फाइड है ना अपनी पास जो चीज़ है, तो उनसे सेटिस्फाइड रहो। सपने पूरे नहीं होंगे। 40 करोड़ की गाड़ी आती है, 100 करोड़ से ऊपर के प्राइवेट प्लेन्स आते हैं। सब कुछ तो नहीं ले सकते इस दुनिया में। अब इलोन मस्क के घर पे पैदा हुए नहीं हो, या फिर इलोन मस्क वाला 155 IQ लेवल तो है नहीं तुम्हारा, और यदि हो उससे ज़्यादा हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन
यहाँ हर कोई अमीर नहीं होता, ऊपर वाले ने बनाए हैं, सबका अपना अलग अलग माइंड है। ऐसे मतलब अपने आप को डिप्रेस्ड करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपने छोटे मोटे सपने पूरे करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखिए सबसे बड़ी बात होती है अपने माँ बाप को खुश रखना। और दूसरा अपने आप को खुश रखना। यदि आप ये दो चीज़ें कर लेते हो तो इसके अलावा जो सोसाइटी है ना, कि आप कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, कैसा घर है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों से। मैं नहीं मानता। यदि एक झोपड़ी वाला खुश है और एक महल वाला दुखी है ना, तो उन दोनों की लाइफ में झोपड़ी वाला ज़्यादा अच्छा जी रहा है। महल वाले के पास चाहे 50 करोड़ हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, नहीं। क्योंकि वो खुश तो है नहीं। और 50 हमारे अध्यापक हुआ करते थे, वो यही बताते थे कि भाई यदि नींद आनी हो तो फर्श पे भी आ जाएगी, और नहीं आनी होगी ना तो स्लीप वेल के गद्दे बहुत महंगे आते हैं, उन पे भी नहीं आती। लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा डिप्रेशन में जाने के लिए, मतलब डिप्रेस्ड हो जाना और दुनिया भर की चिंता उठाना, दिन भर ऐसा गुमसुम रहना, और ये अच्छी चीज़ें नहीं होती, ये कभी काम भी नहीं आती। और लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि खाली है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। कुछ तो ये ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख के नीचे कमेंट भी कर देंगे, या मेरे घर वालों को कल आके कहेंगे आपका लड़का ऐसे वीडियो बनाता है। मुझे उस चीज़ से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेरे, देखिए आप जो है वो चाहे मेरे कैसे भी हो, मतलब रिलेटिव हो, कुछ भी हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। मेरे को मेरा नेक्स्ट स्टेप पता है कि मेरे को क्या करना है। भगवान की दया रहे, यदि मैं कल सक्सेसफुल हो जाऊं तो भी मैं वही नॉर्मल जीऊँगा जो मैं आज जी रहा हूँ। और यदि मैं नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? अरे कहना क्या चाहते हो? कोई क्राइम थोड़ी हो जाएगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी ज़िंदगी से। भूखा तो देखो कोई नहीं सोता है, एक गरीब भी कमा के सोता है रात को, वो कम कमाता है, अमीर भी कमाता है। फ़र्क इतना आ जाता है कि डिफरेंस आ जाता है कि गरीब ने 10 कमाए, अमीर ने 1000 कमाए, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता। तो बिन बात की टेंशन लेना और डिप्रेस्ड हो जाना, आई थिंक ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। बाकी खुश रहना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ अपनी लाइफ से भी। मेरे नेक्स्ट गोल हैं, यदि वो कामयाब होते हैं, देखो मेरे को कोई करोड़ नहीं कमाने, मेरे को अपने आप को खुश रखना है। मैं 10 रुपये में भी खुश हूँ। अभी सपने देखने लग जाओ, फिर वही बात आती है, यदि सपने पूरे होने हों तो 1 करोड़ में भी हो जाएंगे, और नहीं पूरे होने हो तो 100 करोड़ में भी पूरे नहीं होंगे। दुनिया महंगी है, तो जितनी चद्दर हो उसमें पैर पसारने चाहिए। शौक अच्छी चीज़ है, पूरे तब करो तब आपकी कमाई हो जाए, और यदि कमाई नहीं होती तो शौक को छोटा कर लो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर ऐसे मत जियो कि आप भी दुखी हो, आपके माता पिता भी दुखी। सबसे पहला ज़िंदगी का मतलब है अपने माता पिता को खुश रखना, दूसरा है खुद को खुश रखना। इसके अलावा तीसरे बंदे को खुश रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आज उनका अच्छा करोगे, कल को यदि नहीं किया तो फिर वो बुरा मान जाएंगे कि कर नहीं रहा। आप किसी के 100 काम निकालिए, अच्छा है, एक काम को मना कर दीजिए, शायद कहीं वो 100 काम को भूल जाएगा और कहेगा देख कर नहीं रहा है, और उसके माइंड में ये बात नहीं रहेगी कि इसने तेरे 100 काम किए थे, बट ये ज़रूर फिट हो जाएगी कि इसने मेरा एक काम नहीं किया। अब जब अगला काम इसको आएगा तो मैं इसका नहीं करने वाला, क्योंकि इसने मेरा एक काम मना किया है। तो धन्यवाद। डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के बड़े युवा लड़के और विद्यार्थी बड़ी टेंशन में रहते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह एग्ज़ाम्स, और आगे क्या करें, क्या नौकरी लगनी है, कितना कमाना है, ये सपना है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, हिसाब लगा लिया इतने लाख में आता है, इतने लाख कैसे कमाएंगे, कितने साल में कमाएंगे, होता रहता है। अपने आप हो जाएगा। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान सबको देता है। आज झोली में तुम्हारे 1 रुपया है, कल 10 भी आएंगे, फिर 100 आएंगे, 1000 आएंगे, लाख आएंगे। लाख से ऊपर तो करोड़ देखो एकदम आएंगे नहीं। कमाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, कंजूस बनना पड़ता है।
तो धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैं फिर से यही कहूँगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस और सोसाइटी तीनों को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे आप इन चीज़ों को जानते ना हो। और अच्छा ही होगा यदि नहीं जानते हो तो आप सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जियोगे बिल्कुल। यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ इफ़ यू आर इग्नोरिंग द स्ट्रेस, द सोसाइटी, मोस्टली द थिंग्स योर रिलेटिव्स टॉक्स। और आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करते हुए इस वीडियो को, इस व्लॉग तो नहीं कह सकते, थोड़ा ज्ञान भरी वीडियो थी। मेरे को बहुत दिन हो चुके थे कि कुछ बनाना है और मेरे दिमाग में भी यही था। आजकल मैं देख रहा हूँ सपने आजकल दिमाग पे सोचते हमें कि सपने ये हैं और फिर सपने दब जाते हैं और यदि वो नहीं दबते तो हमें दबा देते हैं। सपने देखो पूरे हो जाएंगे, नहीं हुए तो थोड़े सपने को छोटा कर लेना, फिर पूरा कर लेना। सेटिस्फाइड रहो भाई। 200 रुपये मिले उससे भी, ना मिले तो फिर कौन सा घाटा है।